नेता तो कितना आया अभी तक? विधायक आता है कभी? देखते विधायक तो यहाँ कभी यहाँ जब से वो चुनाव जीत के गया और इस गांव में नहीं आया है। आया ही नहीं है? आया ही नहीं देखने। कितने बार दिए होंगे आवेदन? 3 बार दे चुके हैं। किसको किसको दिए हैं? विधायक आज यहाँ कोचे मुंडा है इस क्षेत्र का, तुरपा निर्वाचन क्षेत्र से। दोस्तों अभी हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये जो रास्ता है ये तोरपा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव का है। ये दहीकेला का एक टूट टोली है, वहाँ का है। ग्रामीणों का कहना था, उनके बुलाने पर आए हैं, उनका कहना था कि यहाँ पर जो रोड है ये रोड कभी बना ही नहीं। यहाँ बड़े बड़े बोल्डर निकले हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बड़े बड़े यहाँ पे बोल्डर निकले हुए हैं। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो अगर कोई बीमार पड़ जाए यहाँ पे और उनको अब कभी ले जाना है तो एक साइड तो रेलवे का जो लाइन है वो है, उनसे गुजर के जाना होता है, और दूसरा ये रास्ता है जो बरसात के दिनों में यहाँ आना जाना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई यहाँ पे गिर जाए तो वो शायद बचना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़े बड़े यहाँ पे बोल्डर निकले हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़े बड़े यहाँ पे बोल्डर निकले हुए हैं। तो मतलब जो मेन रोड से जो गाँव को जोड़ने वाली जो रास्ता है वो इतनी जर्जर स्थिति में है, कभी कोई देखने के लिए यहाँ पे नहीं आया। इनका कहना है कि कोई देखने को नहीं आया। लिख करके दिया हुआ, लगभग 3 बार लिख करके दिए भी हैं, लेकिन कोई देखने को नहीं आता, ना कोई पूछने आता है। ये रोड की स्थिति देखिए क्या है यहाँ पर। ये है देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला जो देश है हम लोग का, उसका गांव का छोटा सा तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस स्थिति में है। बस अगर आप शहर को देखें, शहर को देख करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि गांव का विकास, शहर या देश का विकास कितना हुआ है। गांव का विकास देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब 65 से 70% जो आबादी है वो गांव में बसती है। लेकिन आप देख लीजिए गांव की स्थिति क्या है, गांव में विकास कितना हुआ है। ये तोरपा विधानसभा क्षेत्र का ये क्षेत्र है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बोल्डर कितने बड़े बड़े निकले हुए हैं। देखिए ये ऐसे में अगर कोई गिर जाए तो वो कैसे होगा, कोई बीमार अगर पड़ जाए तो कैसे होगा, ये देख सकते हैं। ये रास्ता है, ये गांव को जोड़ने वाला रास्ता है। दोस्तों नमस्कार, जोहार। दोस्तों अभी हम हैं तोरपा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। ये गांव है दहीकेला पंचायत का, दहीकेला का ही एक गांव है टूट टोली। इस टोली में आपको दिखाते हैं कि विकास कितना हुआ है और कैसा विकास हुआ है और लोगों का कहना क्या है यहाँ का। इन लोगों को अब तक क्या क्या मिला, सरकार से क्या क्या लाभ मिला, अभी गांव वालों से हम जानने का कोशिश करेंगे, कुछ गांव वालों से भी। और गांव आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर एकमात्र पीने का यही है, एकमात्र पीने का ये टंकी है। ये टंकी लगा हुआ है पूरे गांव, यहाँ पर इसी टंकी से पानी पीते हैं। और यहाँ पर अधिकतर लोग कुआं या डाली का सेवन करते हैं पानी पीने में या नहाने या धोने में। ये एकमात्र यहाँ पे लगा हुआ है। आपको हम रास्ता, यहाँ का जो रोड, जो बाज़ार से जो गांव को जोड़ती है वो रोड आपको दिखाएंगे। वो रोड की स्थिति क्या है अभी तत्काल में। अभी हम कुछ गांव वालों से जानना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, सरकार का कैसा काम रहा, वर्तमान में जो विधायक है उसका कैसा काम रहा यहाँ पर। तो सबसे पहले बताइए दादा, नाम क्या है आपका? फातू मुंडा। फातू मुंडा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रोड बहुत खराब है। हाँ, इसको हम लोग गांव सभा में कई बार अप्लाई किए, विधायक के पास पहुंचा एप्लीकेशन, लेकिन आज तक इस रोड आने जाने में बहुत बुरी हाल है, जिसका आज तक मरम्मत नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग बराबर अप्लाई करते जा रहे हैं। कितने बार दिए होंगे आवेदन? 3 बार दे चुके हैं। किसको किसको दिए हैं? विधायक आज यहाँ कोचे मुंडा है इस क्षेत्र का, तुरपा निर्वाचन क्षेत्र से। और इधर भी रोड गांव से निमरा गांव तक जोड़ने वाला रोड बनने वाला है। और वहाँ एक पुल भी बनना है, जो हम लोग को आने जाने में, मवेशियों के लिए आने जाने में बहुत दिक्कत और मुश्किल पड़ता है। नदी नाला है, मतलब बहुत मुश्किल है गांव से आना। कोई बीमार पड़ जाता है तो कैसे लेके जाते हैं? फिर इसी रोड से ले के जाते हैं, जो ढेकला से है स्कूल, ढेकला है स्कूल तक जोड़ने वाला रोड से लेके जाते हैं। बड़ा गाड़ी लगता है कि नहीं घुसेगा अंदर में गाँव? बड़ा गाड़ी नहीं घुस सकता है, जैसे छोटा गाड़ी आ सकती है, उसको तकलीफ होता है बड़ा गाड़ी को, क्योंकि गाछ वृक्ष का डाली सटा हुआ है।
अच्छा देख रहे हैं दादा, ये पानी का ही लगा हुआ है। हाँ, तो ये वाला? टंकी से है, ये टंकी से, लगा हुआ ही इसमें तो कुछ नहीं है अभी, इसमें देखने में कुछ नहीं है। ये नल जल योजना के तहत लगाया था अगर, लेकिन इसमें पानी आ रहा था। हाँ। तो ये पानी इसमें भाग रहा था। हाँ। यहाँ सबको गड्ढा करने के लिए हमारे पंचायत सेवक ने कहा था, लेकिन नहीं किया, तो गांव वाले हम लोग कुछ लोग इसका विरोध किया और इसको हटवा दिया है। अच्छा, तो कुछ दिन के लिए अगर इस तरह का व्यवस्था करे गांव वाले की, गड्ढा खोदे 4 फीट का और गहरे 4 फीट का, और ऊपर से ढक्कन लगा देगा और वहाँ पानी का व्यवहार करे, तो उसको हम लोग मंजूर करेंगे। तो ये पानी बहता है, पूरा कचरा हो जाता है, गली गली में आने जाने का कादो कीचड़ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे कितने लोग, सरकारी कर्मचारी लोग यहाँ गांव में देखने आते हैं कोई? ऐसे कभी कभी आते हैं, जो यहाँ का केवल एक वार्ड है, उसी का देख रेख में रहता है। ना ग्राम सेवक आता है, ना रोजगार सेवक भी नहीं आता है, ना BLW आता है। नेता तो कितना आया अभी तक? विधायक आता है कभी? देखने विधायक तो यहाँ कभी यहाँ जब से वो चुनाव जीत के गया और इस गांव में नहीं आया है, आया ही नहीं है, आया ही नहीं देखने। अच्छा, तो अभी दादा लगता है अभी चुनाव है, तो अभी कैसा लगता है कि इस बार किसको ऐसा हम लोग चुनेंगे जो हम लोग का इस माने समाज का सेवक जैसा हो। अच्छा, समाज का जो सेवा हो कर सके, वैसा ही विधायक को हम लोग चुनेंगे। तो अभी वर्तमान में जो विधायक है, कि पसंद, उसका काम पसंद आ रहा है? उसका पसंद कहाँ है? यहाँ रोड अभी बोले, हाँ, रोड नहीं है, रोड नहीं है, रोड आने जाने में असुविधा हो रहा है हम लोग को। कोई अधिकारी भी आता है, वो भी देख के चला जाता है, वो लोग भी इसके विषय में कुछ नहीं सोच पाया है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं गांव की स्थिति क्या है, और जो हम लोग कल्पना करते हैं विकसित भारत का, जब तक गांव को विकसित नहीं करेंगे तो विकसित भारत का सपना कैसे देख सकते हैं। आपको हम गांव का तस्वीर दिखाते हैं कि गांव में क्या समस्या है। गांव में पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। यहाँ पर गांव में जो सड़क है उसमें बड़े बड़े बोल्डर निकले हुए हैं। कोई अगर गांव में बीमार पड़ जाता है तो यहाँ पर जो 4 व्हीलर है, जो 4 चक्कर की गाड़ी है, ये एम्बुलेंस आने तक का यहाँ पर रास्ता उपलब्ध नहीं है। गांव वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, ये आंगनबाड़ी केंद्र है। ये आंगनबाड़ी केंद्र कितनी जर्जर व्यवस्था में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि वो उसकी स्थिति क्या है, ये अब गिरने के कगार पे है, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं है। ना रिपेयरिंग है, ना कुछ का इसमें ध्यान दिया जा रहा है विभाग की ओर से, ना सरकार की ओर से। हम अंदर भी दिखाते हैं अभी आपको कि व्यवस्था क्या है यहाँ पर। देखिए, गांव में, शहर में तो सब कुछ दिखेगा, लेकिन जो गांव में है, गांव की स्थिति हम दिखाना चाह रहे हैं कि क्या ही है। ये है आंगनबाड़ी केंद्र, और ये कुछ गांव के लोग जो हमको दिखा रहे हैं कि आंगनबाड़ी का हाल क्या है। यहाँ पर देखिए, फर्श टूटा फूटा है, छत खराब है, दीवार टूटा है, दरवाज़ा नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये स्थिति है। यहाँ पर ऐसे स्थिति में, खिड़की खोलिए थोड़ा सा मैडम, उधर से लाइट आएगा। ये है, देखिए, ये स्थिति है। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, अभी बच्चे नहीं हैं यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे ये कभी भी गिर सकता है, ऐसी स्थिति में ये आंगनबाड़ी केंद्र है। तो मेरा कहना है कि जो सरकार है, जो दावा करती है कि हम विकास कर रहे हैं, विकास दिखता कहाँ है? गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा है? देश को आज़ादी को 78 साल हो गए, लेकिन यहाँ पे ना रोड है, ना लोगों को पानी की व्यवस्था मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है सालों पुराना, लेकिन इसका कोई देख रेख नहीं है। ये है स्थिति गाँव की। अभी आप मैडम, ये इसके लिए कभी विभाग को बोले कि आपका इतना जर्जर है, कभी रिपेयरिंग करने के लिए कभी बोले इसको? हाँ, बोले थे, बोलने को तो बोले थे, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, ऐसा है। तो इनका कहना है बार बार विभाग को बोला जाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। और गांव की स्थिति वही है कि जो पहले थी वही स्थिति है। कोई बदलाव यहाँ पर नहीं दिखता है। गांव में विकास का कोई काम नहीं दिखता है। ये दहीकेला पंचायत का टूट टोली गांव है। धन्यवाद।